छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है कुछ संतों के द्वारा इस प्रकार से जो अंधविश्वास फैलाई जा रही है, क्योंकि इसको अंधविश्वास इसलिए बोला जा सकता है कि बिना मेहनत के अगर आप सिर्फ देवी देवता को खुश रख के सफल हो सकते हैं, अगर यह किसी संत का कहना है तो मेरे नज़रों से यह गलत ही होगा। तो उस पर जो कबीर के अनुयायी हैं, जो कबीर संस्थान के जो प्रमुख प्रवचनकार है, उनका क्या कहना है उसको आप लोग अवश्य सुनिएगा। क्योंकि जिस वक्त पर संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, जिस वक्त तक भारत अंग्रेज़ों के गुलाम भी नहीं हुए थे, उससे भी पहले कबीर साहब जी का जन्म बनारस में हुआ था। लहरतरा नामक एक जगह है बनारस में, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद संत कबीर जी के द्वारा जो अनेकों अंधविश्वास जो इस समाज में फैली हुई उसको लेकर के, और जो मूर्ति पूजा है उसका खंडन भी बार बार किया जा रहा था। तो इस वक्त हम लोग राजिम में हैं, और राजिम में जो है जो गोबरा नयापारा में कबीर आश्रम है वहाँ पर मौजूद है। वहाँ जो है जो कबीर पारक संस्थान के मुख्य प्रवचनकार संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी का आगमन हुआ है। और अगर आप कबीरपंथी हैं तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अवश्य यहाँ पर आए। कल 5 तारीख को यह जो कार्यक्रम है उसकी समाप्ति है। आज 4 तारीख चाहें तो वहाँ पर आ सकते हैं, और उनका इस विषय, यह जो अंधविश्वास फैला हुआ है इस विषय को लेकर क्या उनकी मान्यताएं हैं और उनके विचार क्या कहते हैं, कबीर के विचार क्या कहते हैं, उनको भी आप अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद। इस वक्त हम लोग कबीर पारक संस्थान के मुख्य प्रवक्ता संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी के साथ हैं। और चूँकि आपको ज्ञात होगा कि जो संत कबीर जी थे, कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास और जो छुआछूत का जो भेदभाव है पूरा भारत में फैला हुआ है, उसको लेकर के अपने आजीवन खंडन करता रहा। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी जो चल रहा है, कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास छत्तीसगढ़ में अभी पूर्व में 2 संत के आने से जो फैला है, उस पर हमारे गुरुदेव जी के क्या विचार है उसको हम लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है साहब जी। हाँ, मैं धर्मेंद्र दास कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद से आया हूँ यहाँ पर। श्री कबीर संस्थान नवापारा कार्यक्रम में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और मेरी ओर से पूरे छत्तीसगढ़ निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वे सुख से शांति से जीवन व्यतीत करें। आपको पढ़ना है तो कबीर साहब जी के विचार क्या कहते हैं, धर्म क्या है? अगर कबीर साहब के विचार से धर्म वह है हमारा ऐसा कर्म, व्यवहार और आचरण जिसे करते समय और करने के बाद भी हमारा मन प्रसन्न रहे, निर्भय रहे और संतुष्ट रहे, और साथ साथ उस कर्म, व्यवहार, आचरण से भी दूसरों को भी प्रसन्नता मिले, सुख मिले, सुविधा मिले, और समाज में एक अच्छी प्रेरणा जाए, साथ साथ हमारी पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसका नाम धर्म है। और क्या यह संभव है गुरुदेव कि लोगों के द्वारा सिर्फ देवी देवता के पूजा करने मात्र से ही, देवी देवता को प्रसन्न करने मात्र से ही वह जो कर्म फल की प्राप्ति करते हैं, क्या वह उसको मिल जाएगा? अगर वह उस क्षेत्र में जो मेहनत चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वह अगर नहीं करता, उसके बाद भी क्या उसको कर्म जो फल है वह प्राप्ति हो पाएगी? किसी भी देवी देवता की पूजा करने से मन में थोड़े सात्विक विचार आते हैं, संस्कार अच्छे बनते, प्रसन्नता बनते हैं, लेकिन किसी भी दिशा में उन्नति कर्म करने से होती है, पूजा करने से उन्नति नहीं होती। रामायण में लक्ष्मण जी राम स्वयं कहते हैं कि कादर मन करेगा धारा, देव देव आलसी पुकारा। तो पूजा के फल से प्रसन्नता आएगी। पूजा फल से बिना कर्म के उन्नति नहीं हो नहीं सकती। किसी क्षेत्र में उन्नति करना है तो हमें कर्म करना पड़ेगा। हमारे बिना कर्म किए कोई देवी, कोई देवता, भगवान हमें फल नहीं दे सकता, हमारी उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति हमें ही करनी होगी, उसके लिए हमें ही कर्म करना, खूब दृढ़ मेहनत करना पड़ेगा, तभी उन्नति होगी, अन्यथा उन्नति नहीं होने वाली है। क्या अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किसी और व्यक्ति के धर्म या फिर उसके देवी देवताओं का खंडन करना यह जरूरी है? धर्म वह है जिसमें यदि हम अपने धर्म का पालन करते, अपने धर्म को समझते हैं, तो जो अपने धर्म को समझने वाला व्यक्ति अनावश्यक रूप से, गलत ढंग से किसी भी अन्य मत मजहब संप्रदाय के जो पूजा पाठ खंड है, उपासना है, उसका खंडन नहीं करेगा। यदि कोई अपने गुरु को, अपने भगवान को समझता है तो वह उतना ही आदर अन्य मत मजहब के जो गुरु हैं, महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनको भी आदर देगा।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति अन्य मत मजहबों के देवी देवता भगवान भगवती को गाली दे रहा है, इसका मतलब वह अपने भगवान अपने देवी देवता को भी समझ नहीं पा रहा है। समझता तो कभी गाली नहीं देगा और कभी अनादर नहीं करेगा। क्या यह संभव है गुरुदेव कि किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से जो है भौतिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है कि किसी के जो वर्तमान है, भूत भविष्य है, उसके बारे में पता लगाया जा सके, या फिर उसके समस्याओं को किस मंत्र से दूर करना है इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा? ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है। किसी मंत्र के बल पर, पूजा के बल पर किसी समस्या का समाधान नहीं होता। होता क्या है, जब हम कोई पूजा करवाते हैं ना, तो पूजा करवाने से हमारा मनोबल का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। और जब हम बढ़े हुए मनोबल से, कॉन्फिडेंस से काम करते हैं तो हमारा काम सफल होता है। और तो काम सफल हुआ मनोविश्वास पूर्वक करने से। हम मान लेते पूजा से, पूजा के बल पर यदि हमारी सारी समस्या समाधान होता तो भारत में एक भी समस्या न रहती, भी कोई न गरीब होता, न कोई लड़का परीक्षा में फेल होता, और न ही कोई व्यापार डूबता, दिवालिया निकलता, असफल होता। फिर तो चकाचक ही हो जाता। इसलिए देख लो, हमारे यहाँ तमाम देवता हैं और बड़े बड़े देवता हैं, किंतु जब हमें अपने देश की सुरक्षा करना होता है तो राफेल हम फ्रांस से मंगाएंगे, अमेरिका से अन्य हथियार खरीदेंगे। जब देवता इतना सफल है तो फ्रांस से राफेल खरीदने के लिए और देवताओं से इतने मिग खरीदने के लिए लड़ाकू जहाज खरीदने की आवश्यकता क्या थी फिर? तो यदि देवता सफल है, देवता समर्थ है तो। और यदि किसी के मन की बातों को जान लेता है तो बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं कहते हैं हम मन की बात को जान लेते हैं। उनसे सिर्फ हमारे इतना निवेदन है, किसी मन की बात न बताए, सिर्फ सरकार को ये बता दे कि आतंकवादी कहाँ कहाँ पर बैठ करके योजना बना रहे हैं आतंक फैलाने के लिए, बता दे तो इसमें निरीह जो आम जनता है उन जनता की रक्षा हो जाएगी और जन माल की हानि नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई धर्मगुरु ये बताने में सक्षम नहीं, कहते हैं ये तो सरकार का काम है। जब सरकार का काम है, आप संत हैं, गुरु हैं, बड़े पुरुष हैं, तो संत और गुरु का काम होता है जन समाज की रक्षा करना। तो अपनी शक्ति से आप समाज की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो? खाली ये पाखंड फैला कर हम ये बता देंगे, इतने में क्यों उलझे हुए हो? उसे जनता की भलाई क्या हो रही है? मैं तुम्हारे मन की बात बता दूं तो समाज की भलाई क्या हो जाएगी? मेरे पास सिद्धि है तो सिद्धि की सफलता समाज की रक्षा में है, समाज की भलाई में है, न ही किसी का मन बताकर उसे ठगने में है। समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, कहीं ना कहीं प्रायः यह देखा जाता है कि जो शिक्षित लोग होते हैं वही लोग उसके झांसा में ज़्यादातर आ रहे हैं। तो उन लोगों को आप शिक्षित कहना चाहेंगे? देखो, शिक्षित अशिक्षित की बात नहीं है। आदमी के मन में जितना ज़्यादा लोभ होगा और आदमी बिना मेहनत के अधिक प्राप्त करना चाहेगा तो शिक्षित भी मूढ़ है और अशिक्षित भी मूढ़ है। और हकीकत तो यह है, अंधविश्वास में देहाती जनता उतना नहीं डूबी हुई है जितना अपने पढ़े लिखे लोग कहते हैं, क्योंकि उनके मन में हविष ज़्यादा है और वो भोग लालसा ज़्यादा है। तो जो आदमी जितना लोभी होगा, भोगी होगा, वह आदमी उतना अधिक अंधविश्वासी होगा और चमत्कार दीवाना वही बनेगा। जिसके मन में अधिक लोभ नहीं है, भोग कामना नहीं है, वो कम अंधविश्वासी होगा और चमत्कार पीछे दीवाना कम बनेगा। तो अज्ञान और शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा से बुद्धि में विकास तो होगा, लेकिन अज्ञान दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञान अलग है और शिक्षा बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ, शिक्षा से विद्वता बढ़ती है, अज्ञान दूर नहीं होता। वो सच्ची समझ से, प्रकृति के नियमों को जानने से, कार्यकारी व्यवस्था को जानने से तब ज्ञान बढ़ता है, तब अंधविश्वास दूर होता है। धन्यवाद गुरुदेव। तो उम्मीद करते हैं कि कबीर के जो विचार है वह आपको पसंद आया होगा। और अगर आप कबीर के अनुयायी हैं तो मैं एक दो जो चैनल है उनके भी जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सबसे निवेदन है कि आप वहां भी जाएं, उन चैनलों को भी देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो लाल रंग का बटन है वहां पर आप जाके अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।